कब्रिस्तान की भी कुछ जगह आ रही है जिसमें कुछ कब्रें भी आ रही हैं, तो उसके लिए देखिए वो यहाँ के लोकल्स भी हैं जिनके कब्रिस्तान में वैसे ही सड़क नहीं आती है। अब नेशनल ये हाईवे जो अथॉरिटी है उन्होंने कैसे कब्रिस्तान में निकाला है तो वो यहाँ के लोकल भी बेहतर जानते हैं, क्योंकि कैसे करा है मुझे नहीं मालूम कि कब्रिस्तान कभी उस रास्ते में नहीं आता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं लाइव ग्रेवयार्ड में उन्होंने ये जो रास्ता निकाला है, तो इसके लिए अब अगर वो दूसरी तरफ से भी रास्ता निकाल सकते थे तो अब ये लाइव तो नहीं ना समझ रहे हैं। उस टाइम पे मैं थी नहीं। 2014 के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लिख के दिया हुआ है इनको हाँ। कि हम ना कब्रिस्तान को छेड़ेंगे, ना हम ज़ियारत को छेड़ेंगे, ना मस्जिद को छेड़ेंगे। हाँ। हम कोई इसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं रखेंगे। SDM साहब हमारे के पास ये हमारे वक्त रिपोर्ट के करी है। 28 कनाल उस वक्त गए हैं इसमें, तो वो तो पीछे हैं, ये कहाँ से आ गया? दरगाह तो है नहीं उस वक्त की। दरगाह को भी ले लिया, मस्जिद को भी ले लिया और सामने कब्रिस्तान की 5 कनाल ज़मीन हो रहा है अंदर। आप एक बार देखिए उसको, ये इसके ठीक है मालिक आप लोग ही हैं। नहीं, हम लोग मालिक यहाँ तो के- नहीं, मतलब हम यहाँ मकसद पे- है कि ये जो भी पीर बाबा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल दरगाहों को तो छेड़ा नहीं जाता है ना। हाँ, मस्जिद होती, मंदिर होता तो वो दूसरी जगह हम शिफ्ट शिफ्ट करते कर हैं, सकते हैं। लेकिन दरगाह नहीं शिफ्ट हम कर सकते हैं ना। प्रॉब्लम तो वो है। ये सामने वाली ज़मीन है, ये भी अकाफ डिपार्टमेंट की है। हाँ। ये आर्मी के पास, आर्मी इसका रेंट देती है वगैरह हाँ। इसको अगर एक्सटेंड उस तरफ से किया जाता, ना ये मस्जिद जाती, ना दरगाह जाती, ना कब्रें जाती, कोई नहीं, मैं दरगाह तो नहीं जाएगी, इन्होंने तो हमें खबरें बहुत सारी है ना, मैं तो खुद खबरें बहुत सारी हैं। 13 कब्रें हैं कब्रिस्तान सामने, में। उनको कहाँ शिफ्ट करेंगे हम? कब्रिस्तानों कब्रों को कहाँ शिफ्ट करेंगे? देखिए जब हुआ है तब तो मैं थी नहीं, मगर जब जिसने भी किया है, जिस गवर्नमेंट ने भी किया है, गलत किया है ना। मैम ये नीचे 2 दुकानें बनाई हैं, ये जो यहाँ पे पार्क बनाया है ना, यहाँ पे पहले दुकानें लगे बनाने, यहाँ पे 3 कब्रें निकली हैं हाथ में। फिर इन्होंने शिफ्ट की उस साइड को, कहने लगे हमें सिर्फ स्टोर रूम के लिए जगह चाहिए। जब बात आई स्टोर रूम की, तो स्टोर रूम को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया दुकानों के तो अंदर। तहसीलदार साहब जरा मुझे बताइए, जो ये 28 कनाल वक्फ की वो एक्वायर की है, वो किधर है और उसका खतरा? डिमार्केशन की बात नहीं है, मतलब हमने अगर 28 कनाल दिया, डिमार्केशन तो बीच डिमार्केशन आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी लैंड तो वहाँ से है। अब डिमार्केशन में दरगाह तो नहीं आएगी ना। नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। मैं आई हूँ यहाँ पे ना, ये तो सारा डिमोलिश कर दिया है इन्होंने। हाँ, जबकि वो थे नहीं इसमें, जब हमने जब वक्त की लैंड दी है नेशनल हाईवे, यानी आप लोगों को दी है, तब वो हमारी दुकानें थी नहीं उसमें। आगे भी है ना, वो जो बना हुआ है, तो फिर आपको वो स्टेट लैंड है, वो भी लैंड नहीं है, तो हमारा जो वक्त का कैसे आ गया हाईवे पे? जो आगे बनी हुई है, आगे दीवार बनी हुई है, वो फिर नेशनल हाईवे में नहीं है, जो वो मकान है। नहीं, अब क्या आप ये क्या मुझे आप बता रहे हैं, इसका क्या बोल रहे हैं? दरगाह का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी पूरी कोशिश नहीं, कोशिश करनी ही करनी है। पूरी पूरी कोशिश नहीं है, कोशिश करनी ही करनी है कि
नहीं लगाना, चाहे कुछ भी हो। मुझे आप अपने इंजीनियर से मिलाइए, जो भी है आपको पता, क्योंकि दरगाह इसमें तो नहीं आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें फिर ना प्रॉब्लम होगी। बट मैं हूँ यहीं पे, अगर आप आए 2 मिनट तो ज़रा बात कर लें आमने सामने। तो कौन है आपका यहाँ पे आए? ठेकेदार भी आपका जो है नेशनल हाईवे का, वो भी जरा बाबू बना हुआ है ना, इतना थोड़ी होता है। इमीडिएटली किसी को भेज दीजिए, ऐसे नहीं। संडे की बात नहीं है, काम तो चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर जो भी है बाबू की थोड़ी ना चलती है, इतना ये है कि ये आस्था की बात होती। आस्था नहीं होती है, मस्जिद होती तो मैं कह लेती कि ठीक है, हम मस्जिद को कहीं और शिफ्ट, तो दरगाह को कहाँ मैं शिफ्ट करूँ? दरगाह तो शिफ्ट होगी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, दरगाहों को और जो आस्था की जगह है वो तो नहीं। क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हैं, घर में तो बड़ी परेशानी। यहाँ की हिंदू कम्युनिटी सारी आ रही, कहाँ की क्या ऑफर है? तो ये ज़रा देख लीजिए, इस पे ये ना सीरियस बन जाए। हमारे पास जो कागज़ है वो कहाँ है? ज़रा मुझे दिखाइए। हाँ, सब डिवीजन में जिन्होंने क्लियरली लिखा है कि भाई यहाँ 383 और 384 जो है ना, हाँ, ये खसरा नंबर में सिमिलरली द इरेक्टेड शॉप्स आर इन खसरा नंबर 383 और 384। हाँ, 382 ज़्यादातर एक्वायर हुआ है। जी ये एक्विजिशन की अलग से लगी हुई है डिटेल यहाँ ना, कि किस खसरे में कितना कितना मरला। यार इसी में जी 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 सर, ये बनाया हमने, पूरी लाइटिंग में बनाया सर, इसमें पूरा बनाया। ये इसमें 382 में ही ज़्यादा 16 कनाल 8 मरले, तो 383 और 84 इसमें नहीं है। जिसमें उन्होंने बताया कि शॉप्स हैं 383 और 384 में, वो तो यहाँ है नहीं है इन खसरा नंबरात में। 382 में है 16 कनाल 8 मरला। तो खैर नहीं हो, चलो अब वो तो है मसला बड़ा लंबा, अलबत्ता दरगाह और मस्जिद का ही मसला। अगर ये दरगाह बच जाए तो मेन वही आप शॉप्स का उन्होंने क्या कहा। बचानी तो है। यहाँ पे पुलिस फोर्स ना लगे और ये ना लगे कि और दरगाह, क्योंकि ये आस्था की बात है। ये मस्जिद होती तो हमें ठीक है, मस्जिद को हम शिफ्ट कर लेते, मस्जिद दूसरी जगह बन सकती, बट दरगाह नहीं ना बन सकती है। दरगाह नहीं बनेगी दूसरी जगह, दरगाह जहाँ पर है। अब इन्होंने कब्रों में भी, वो कब्रिस्तान में से भी रास्ता निकाला है, तो होना नहीं चाहिए नहीं, था ऐसा। इंश्योर करे कि नहीं, इंश्योर ये भी नहीं होगा, क्योंकि अकीदत काफ़ी लोग इसको मानते हैं, दरगाह शरीफ में आते ये ठीक नहीं है। जी मुझे मालूम नहीं था, तो लोग तो मेरे सारे यहाँ के जम्मू के जो मौजूद लोग हैं वो सारे आए, जो हिंदू कम्युनिटी के से हैं, सरदार कम्युनिटी से हैं, कहा कि हमें यहाँ आस्था है। तो ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं मानती है, यहाँ जम्मू के सारे, चाहे जम्मू कश्मीर का कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सारे इस चीज़ को मानते हैं। तो हम ऐसे कैसे मानें? तो ये आपको एश्योर करना पड़ेगा। राइट। मैडम ने क्या कहा, डीसी साहिबा ने? डीसी मैम कल मीटिंग बुलाई, इनको भी बुलाया हुआ है सबको। बुलाया 11 बजे मैम कल मीटिंग, सुबह 11 बजे आइए आप। उनने उधर नेशनल हाईवे वालों को बुलाया मैम, डायरेक्शन कल उनको क्लियरली हो जाएगी। कल आप आप भी जाइए अपने कागज लेके, आप लोग चले जाओ साथ इनको, साथ इनके जाओ तो। पूरे 11 बजे आ जाओ, पूरे 11 बजे। कौन इस इलाके का कौन है इंस्पेक्टर? आप हैं? नाम क्या है आपका? आप जाओ और थोड़ा सा ये वहाँ पे बता दो क्या है मामला, कब किया है, कैसे किया, क्योंकि हमें जाना है कहीं। आपका होता तो हम मुदस्सिर को शाम को भेज ही देते, कर लेंगे, वो भी आ करे जाएगा। मैंने उसको बुलाया है, फिर कर लेते। इम्पोर्टेंट मैटर है। इम्पोर्टेंट मैटर है, उसको होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसको बोलो कि आ जाए वो। ठीक है। यहाँ पे आया था विजिट किया। नहीं,
देखिए ये हमारे वक्फ का है, नेशनल हाईवे ने ये पहले ही एक्योर किया हुआ है जब उन्होंने क्योंकि हमें रोड्स की भी ज़रूरत है, ये नहीं है कि हम उसमें बाधा डालेंगे, लेकिन मसला ये है कि ये दरगाह है, दरगाह की आस्था सब लोगों के साथ होती है और लोग इसको मानते हैं, ये इसी नाम से ये रोड ही माना जाता है। अब चूंकि जब ये पहले लैंड लिया गया था तब गवर्नमेंट्स थी और कब लिया गया है तो रोड्स तो चाहिए, उसमें तो हमें नहीं है। हाँ, अगर ये मस्जिद होती तो हम ये उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते, लेकिन ये दरगाह है, दरगाहें शिफ्ट नहीं होती हैं, इसलिए कि नेशनल हाईवे जो ये अथॉरिटीज़ हैं उनको हम कहेंगे कि इसके साथ तो छेड़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके साथ आस्था जुड़ी हुई है और ये पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ से ये हट जाएगा। तो बाकी हमारी लैंड तो उन्होंने वक्फ की जितनी भी 28 कनाल उन्होंने ली हुई है तो वो ले लें जो उन्होंने पहले ही किया हुआ है। हमने डीसी मैडम को और सबों को बता दिया है, जो नेशनल हाईवे के अथॉरिटीज़, और यहाँ भी जो गुप्ता साहब है उनसे भी मेरी 2-4 बात, ड्यूकॉम साहब से भी बात हो गई थी, लेकिन अब मसला है जब पहले हमारे साथ बात हुई है हमसे पहले तो तब ये दुकानें भी नहीं इसमें आती थी। अब इन्होंने बिना किसी नोटिस के कल वो दुकानें भी, चलो हम मानते हैं दुकानें भी हम फिर बनाएंगे, ज़मीन भी, लेकिन दरगाह के साथ तो छेड़छाड़ तो पॉसिबल नहीं। कब्रिस्तान की भी कुछ जगह आ रही है जिसमें कुछ कब्रें भी आ रही हैं, तो उसके लिए देखिए वो यहाँ के लोकल्स भी हैं जिनके कब्रिस्तान में वैसे ही सड़क नहीं आती है। अब नेशनल ये हाईवे जो अथॉरिटी है उन्होंने कैसे कब्रिस्तान में निकाला है तो वो यहाँ के लोकल भी बेहतर जानते हैं, क्योंकि कैसे करा है मुझे नहीं मालूम कि कब्रिस्तान कभी उस रास्ते में नहीं आता है, लेकिन अब ये कह रहे हैं लाइव ग्रेवयार्ड में उन्होंने ये जो रास्ता निकाला है, तो इसके लिए अब अगर वो दूसरी तरफ से भी रास्ता निकाल सकते थे तो अब ये लाइव ग्रेवयार्ड, हाँ अगर 40 साल ग्रेवयार्ड यूज़ नहीं हुआ होता है तो फिर उसमें अगर निकालते हैं वो माना जाता है, बट अगर वो लाइव ग्रेवयार्ड है ये ठीक नहीं रहता है। मैम वक्फ बोर्ड की तरफ से किस तरह का इनिशिएटिव रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अहम रोल जो है वक्फ बोर्ड का ही है। नहीं, वो हमारा तो रोल यही है कि अगर ये मस्जिद शरीफ खाली होता तो मस्जिद शरीफ हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, बट दरगाह को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। क्योंकि नेशनल हाईवे के साथ में पहले दरगाह ही आती, तो अगर इनको कल 6 लाइन बनाने तो क्या अल्टरनेटिव है दूसरा? देखिए दरगाह का कोई अल्टरनेटिव तो है ही नहीं, इसमें एक ही टुक में जवाब है, दरगाह का अल्टरनेटिव नहीं है। मस्जिद मंदिर का अल्टरनेटिव है, दरगाह का अल्टरनेटिव नहीं है। दर्शक अंदरावी भी यहाँ पर मौके पर कुछ आश्वासन दिया, उनमें आपके साथ क्या बात की? बिल्कुल, आज हमारी दरगाह कमेटी की मीटिंग हुई है। यहाँ पे ये जो डिमोलिशिंग ड्राइव के अगेंस्ट के जो पीर बाबा और मस्जिद को यहाँ से शहीद नहीं किया जाएगा और यहाँ कब्रिस्तान के बीच में से रोड नहीं निकाला जाएगा, उसी की एवज़ में हमने मीटिंग रखी थी। तो फिर कॉल पे चेयरपर्सन साहब आए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आई और इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर से भी बात की है और उन्होंने इश्योर किया है कि ना कि कब्रिस्तान को कोई हाथ लगाएगा और ना ही दरगाह शरीफ को कोई हाथ लगाएगा। अगर दरगाह शरीफ नेशनल हाईवे के अथॉरिटीज़ के लॉ से बाहर आती है ताकि जहाँ इसको शिफ्ट नहीं किया जाता, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। कल हमारी मीटिंग भी है हमारी कमेटी की डीसी साहिबा से और डिपकॉम साहब से, देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्या निकल के आता है। थैंक यू।